नमस्कार, आराधना चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीष अरोड़ा। सहारनपुर में कोरोना के मरीजों की संख्या 1 से बढ़कर 5 हो गई है। वहीं इस बारे में मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर BS सोडी ने कहा कि हमारे पास 61 लोगों की सूची आई थी, जिसमें से कि 4 लोगों को अंडर प्रोसेस रखा हुआ था जी। और मेरी कल वहाँ के जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अमित, उन्होंने मेरे को टेलीफोन से सूचना दी कि वो लोग पॉजिटिव हैं और इनको ये हमारे क्वारंटाइन में थे चारों लोग। इसमें 2 आंध्र प्रदेश के हैं, एक किर्गिस्तान का है, एक ये सहारनपुर का रहने वाला है। ये पहले से ही हमारे पास क्वारंटाइन में थे। इनको रात को हमने कॉन्टैक्ट्स इनके पता किए। रात को हमने इनके सारे कॉन्टैक्ट्स को फिर क्वारंटाइन में ले लिया, इनकी फैमिलीज़ को क्वारंटाइन में ले लिया। ये आंध्र प्रदेश के लोग जो हैं ये डिफरेंट मस्जिद में रुके थे और एक दिन किसी के घर भी रुके थे। उनके घर वालों को भी मैं एक क्लोज कांटेक्ट मानते हुए उन्हें हमने क्वारंटाइन में ले लिया है। टोटल संख्या कितनी हो गई सर? नियर अबाउट इनकी करीब अभी तक क्वारंटाइन इनके किए होंगे 32 के करीब तो जी कर लिए। और पॉजिटिव केस कितने हो गए हैं सर? पॉजिटिव केस ये जो 32 हैं ये कल वालों के क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं जी। बाकी जो हैं अभी तक हमारे पास काफ़ी हैं क्वारंटाइन में। यहाँ पर भी हैं, जो हमारे IIT का है, PWD गेस्ट हाउस में भी हैं और डिफरेंट ब्लॉक्स में भी हमने क्वारंटाइन किए हुए हैं जितने भी जमाती हैं। इनके रेगुलर बेसिस पे हम जांच कर रहे हैं। अभी करीब 130 सैंपल हमारे गए हुए हैं, अब उनकी जांच की रिपोर्ट आनी है। अभी तक जो है टोटल संख्या सहारनपुर में पॉजिटिव की 5 हो गई है। हाँ, अभी तक जो सहारनपुर की है 5 केसेस की पॉजिटिव हैं। ये सब जो हैं जमात से जुड़े हुए लोग हैं। सर इनको कहाँ पे रखा गया है? इनको जो पॉजिटिव केस हैं इन्हें हमने फतेहपुर में जो कोविड-1 हॉस्पिटल है वहाँ पर रखा हुआ है। रात को ये चारों को भी हमने शिफ्ट कर दिया था। जहां एक और कोरोना के मरीजों की संख्या 5 हो गई है, वहीं जिला अधिकारी ने इस बारे में बातचीत करते हुए नहीं, देखिए अभी तक की जो प्राप्त जानकारी है उसके मुताबिक 3 व्यक्ति, 2 लोग आंध्र प्रदेश के हैं और एक किर्गिस्तान के हैं। ये लोग दिल्ली गए थे निज़ामुद्दीन की मरकज़ में, और एक व्यक्ति जो यहाँ माहीपुरा के हैं वो पंजाब कपूरथला गए थे, वो भी जमात में ही जो है गए थे। तो वो जो एक व्यक्ति जो है ऐसे हैं कि जो वहाँ कपूरथला की जो है जमात में गए थे। बाकी 3 व्यक्ति जो है वो दिल्ली गए थे। बाकी इनका CDR से हम लोग और जो डिटेल जानकारी है वो प्राप्त कर रहे हैं। सर इनको कहाँ पे रखा गया है? इन लोगों को अभी जो है जो हम लोग का फतेहपुर में CSC है वो कोविड लेवल 1 का जो है हॉस्पिटल है, वहाँ पर रखा गया है चारों लोगों को। और इनके जो भी क्लोज़ कॉन्टैक्ट्स हैं, क्लोज़ कॉन्टैक्ट में अभी तक 34 लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है और उन सब लोगों को PWD गेस्ट हाउस यहाँ पर है और IIT का कैंपस है, वहाँ पर क्वारंटीन फैसिलिटी है, वहाँ पर रखकर इनके सैंपल वगैरह लिए जा रहे हैं। कोरोना की संख्या को लगातार बढ़ते हुए देखकर जिला अधिकारी महोदय ने सभी जनता से यह आह्वान किया, जो भी लोग अपने स्तर से भी जानकारी प्राप्त करें और जो भी लोग निज़ामुद्दीन की मरकज़ में गए हैं या देश के अन्य भाग में भी अगर वो किसी अन्य जमात में भी उन लोगों ने भाग लिया है तो ऐसे लोगों को अपने आप वो लोग आइसोलेट करें और फ़िलहाल अभी होम क्वारंटाइन का ये लोग कड़ाई से जो है पालन कराएं और प्रशासन को भी ऐसे लोगों की जो सूचना दें। और स्वयं भी इस समय जो है जैसे बैंक में या मंडी में लंबी लाइनें जो है लग रही हैं, तो मेरा ये अपील है लोगों से कि बैंक में और राशन जो है लेते वक्त विशेष रूप से थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और इसमें सभी लोग जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो भी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें। उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर ज़िला है और आज कलेक्ट्रेट में DM अखिलेश सिंह से जो बातचीत की गई है उसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि सहारनपुर में टोटल जो है 5 कोरोना मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी निज़ामुद्दीन मरकज़ जमात से सभी लोग इससे संबंधित हैं। और वहीं जानकारी देते हुए जो है CMO ने बताया कि इन सभी को CHC फतेहपुर में रखा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। सभी और जो लोग इनसे संपर्क में थे उन सभी को क्वारंटाइन किया गया है। सहारनपुर से अपने सहयोगी मनीष अरोड़ा के साथ मोनू कुमार, आराधना न्यूज़, सहारनपुर।
लॉकडाउन के चलते जहां अनेक संस्थाओं द्वारा गरीबों को राशन बांटा जा रहा है, वहीं बार एसोसिएशन द्वारा भी गरीबों व असहाय लोगों के लिए नगर निगम व थाना सदर पुलिस को राशन बांटने के लिए दिया गया। इस मौके पर एडीजी फर्स्ट सुरेश चंद्र भारती व डीएम अखिलेश कुमार व एसएसपी दिनेश कुमार मौजूद रहे। जशशिप की तरफ से ऑफिसर्स व बार एसोसिएशन की तरफ से कंट्रीब्यूट करके आपस में हम लोगों ने कोरोना में जो लोग कोरोना वजह से खाना नहीं मिल पा रहा था, गरीब और भूखे हैं, उनके लिए करीब 300 पैकेट आज बंटवाए गए हैं। नगर निगम को दे दिए गए हैं, थाना सदर को दे दिए गए हैं। वो अपने झुग्गी झोंपड़ी इलाके में जहाँ गरीब हैं, खाना नहीं मिल पा रहा, वो उपलब्ध कराएंगे। हमारा धीरे और हम इस मिशन से क्यों कोरोना में लोग बड़े भूखे हैं, पीड़ित हैं, उनको खाना नहीं मिल पा रहा, उनको भरपेट खाना उपलब्ध कराएंगे। और हमारे हाईकोर्ट की तरफ से ये भी पहल की गई है, उसमें हमारे न्यायिक अधिकारी जेल में जाके जो 7 साल तक के जो मुलजिम हैं, जो खाने के अलावा एक और अलग मुहिम चला रहे हैं हम लोग। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के डायरेक्शन पर 7 साल तक के अपराध के मामले जो मुलजिम जेलों में बंद है, उनको हम 8 सप्ताह के लिए इंटरिम जमानत पर छोड़ रहे हैं। 8 सप्ताह बाद वो आएंगे, कोर्ट में सरेंडर करेंगे, ताकि जेल में जो गैदरिंग है, जेल में भीड़ है, कोरोना में इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैले, कोरोना महामारी ज़्यादा ना फैले, इसलिए मैं गैदरिंग कम करने के लिए हम लोग 7 साल वाले मामलों में मुलजिमों को इंटरिम बिल पर 8 सप्ताह के लिए भी छोड़ रहे हैं। लॉकडाउन के चलते जहां एक तरफ सारा देश कोरोना की इस महामारी से लड़ रहा है, वहीं समाज सेवी महेंद्र तनेजा ने कहा कि अगर हमको इस लड़ाई को जीतना है तो हम सभी को प्रशासन की बात को मानकर अपने घर पर रहना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि हम लोग जो इस भारतवर्ष के नागरिक हैं, वो अपने आप को भारतीयता पे, हिंदुस्तानी होने पे गर्व महसूस करने के बाद भी ऐसे कार्य कर रहे हैं। अगर किसी के यहाँ कोई आया हुआ है और वो बीमारी फैल रही है तो बताने की क्या ऐसी दिक्कत है, जब सरकार आपको खुद ये सुविधा दे रही है, भाई आपके यहाँ कोई आया था, कोई गया था, और तो आप बताइए, उसका इलाज होगा, उसका प्रॉपर सिस्टम होगा, लेकिन फिर भी हम लोग क्यों छुपा के रखना चाहते हैं, मेरी समझ से बाहर है। और उस छुपाने के बाद फिर हम प्रशासन की गलती निकालते हैं। हम ये कहते हैं कि प्रशासन जाति कर रहा है, वो इस तरह कर रहा है, वो बदतमीजी कर रहा है। जब आप अपनी नागरिकता की जिम्मेदारी नहीं पूरी निभाओगे, अपनी देशवासी होने की पूरी जिम्मेदारी नहीं निभाओगे, तो प्रशासन तो इसी काम के लिए शासन प्रशासन है कि वो कायदे कानून को लागू करे और आपकी व्यवस्था को देखे और आपके सारे हितों की सुरक्षा करे। तो ये जो 4 मरीज बढ़े हैं, मैं इसमें अपने जनपद के नागरिकों को ही जिम्मेदार मानता हूं, जिन्होंने ये चीज़ें छुपा के रखी हैं, और भविष्य में ना छुपाएं। छुपाने से आप अपना हित कर रहे हैं, आप अपनी बीमारी अपने ऊपर ले रहे हैं, अपने रिश्तेदारों पे ले रहे हैं, समाज पे ले रहे हैं और उस मोहल्ले पे ले रहे हैं। तो आप एक सही नागरिक बनिए, हिंदुस्तानी बनिए और तुरंत खबर देकर जो जहां है। अभी मैं आज सुन रहा था कि 156 लोगों की और तलाश हो रही है। क्यों नहीं जिम्मेदारी से नागरिक आगे बढ़ के आते कि भाई वो फलां लोग जो हैं वो हमारे यहाँ या फलां मस्जिद में या फलां गुरुद्वारे में, फलां मंदिर में कहाँ ठहरे हैं, कहाँ नहीं ठहरे हैं। ये चीज़ें बताने में क्या बुराई है? इससे कंट्रोल होगा, और कंट्रोल जितनी जल्दी इस बीमारी पे कंट्रोल होगा, आप अपना जीवन यापन उसी तरह आराम से कर पाएंगे। वरना इसी तरह आपको बंद रहना पड़ेगा, लॉकडाउन में रहना पड़ेगा। शासन प्रशासन की ओर से जो जिम्मेदारी अपनी निभाई जा रही है, तो आम जनता के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सहारनपुर? मेरा तो आम जनता से अनुरोध है, सहारनपुर जनपद वासियों से अनुरोध है, और जहाँ तक लोग मेरी ये बात सुन रहे हैं उनसे अनुरोध है कि हमें शासन और प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। जो लोग अपने पत्नी, बच्चे, परिवारों को छोड़कर और इस बहवावी बीमारी से अपने आप को जूझने के लिए आपके साथ खड़े हो रहे हैं, तो उनकी बात माननी चाहिए और उन्हें पूर्ण रूप से सहयोग देकर जिस तरह शासन प्रशासन चाहिए उनको उसी तरह सहयोग देना चाहिए। और ये भविष्य हमारा है। कल को अगर ये बीमारी हिंदुस्तान से ख़त्म होगी तो इसका
आनंद हामी लोगों ने भुगतना है। शासन प्रशासन के लोग, कोई आज यहाँ है, कल कोई दूसरे ज़िले में चला जाएगा, परसों कोई तीसरे ज़िले में चला जाएगा, लेकिन हमें यहीं रहना है। तो यहाँ रहना है तो हमें उनसे, वो हमारे अच्छे के लिए कार्य कर रहे हैं, हमें उन्हें सहयोग करना चाहिए और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह शासन प्रशासन का सहयोग कर इस बीमारी को दूर भगाने में उनका सहयोग करना चाहिए। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ सहारनपुर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आराधना चैनल पर।